अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त सन 2026 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे 2 ट्रेनें चलाने जा रहा है और 205 अप और 206 डाउन बाबू पैसेंजर, और इसके अलावा जी 139 अप और 140 डाउन सांदल एक्सप्रेस। तो बाकी दोस्तों आज इंशाल्लाह सांदल एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे और उसका रीज़न ये है कि अभी उसके जो फेयर है उनका ऐलान हुआ है। तो फेयर के बारे में दोस्तों आपको आज आगाह करेंगे। और सबसे अहम चीज़ दोस्तों, 2 ट्रेनों की बड़ी डिमांड थी और हमने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई थी इस पर कि ये 2 ट्रेनें बहाल होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों ट्रेनें बहाल हो रही हैं। और अगर बाबू पैसेंजर की बात करें तो लाहौर से वज़ीराबाद के दरमियान चलती थी और अब इसका रूट एक्सटेंड करके लाला मूसा तक कर दिया गया है। तो हमने गुजारिश की थी रेलवे काम से सर इसको लाला मूसा तक चलाएँ, क्योंकि गुजरात और लाला मूसा के जो मुसाफिर हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो बाकी दोस्तों करना तो अल्लाह की ज़ात ने होता है, हम बस कोशिश कर सकते हैं और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। तो बड़ा दोस्तों आज सांदल के बारे में बात करेंगे, उसके फेयर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस ट्रेन में पहले सफ़र करते रहे हैं या दोबारा करेंगे तो उनसे मेरी यही गुजारिश कि आप ट्रेन में टिकट लेकर सफ़र करें। नहीं दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 103 अब सुबह खराम रेल कार मौजूद है और सामने बिज़नेस क्लास की कोच आप देख रहे हैं। तो 203 इसमें एसी क्लासेस होती है। मुझे किसी दोस्त ने ये कमेंट किया था कि जो रावलपिंडी के लिए रेल कार रवाना होती है 4:30 बजे, उसमें एसी की कितनी क्लासेस होती हैं। तो मेरे दोस्त एक एसी बिज़नेस, एक एसी स्टैंडर्ड और एक एसी पार्लर, तो 3 कोचेज़ एसी की ऐड होती हैं और 5 इकोनॉमी क्लास की। तो ये आप देख लें कि अगर आपने एसी में बुकिंग करवानी है वो आप करवा सकते हैं, या इसके अलावा आपने इकोनॉमी में बुकिंग करवानी है तो 5 इकोनॉमी क्लास भी इसमें ऐड होती हैं। तो 4:30 पर इसका रवानगी का टाइम है। मुसाफिर भी आ रहे हैं, इवन के जब गाड़ी लाहौर से रवाना होगी तो भी मुसाफिर आ रहे होते हैं, क्योंकि 4:30 पर यह राइट हम लाहौर से रवाना हो जाती है। तो चलें अभी चलते हैं आगे और लोकोमोटिव देखते हैं और फिर आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। नहीं दोस्तों, डिपार्चर पे स्लो है जी। GU24563 लोकोमोटिव आज लीड करेगा जी 103 अब सुबह खराम रेल कार को, और 4:30 हो चुके हैं और रावलपिंडी की रेल कार रवाना हो रही है। नहीं दोस्तों, 4:30 हो रहे हैं और 103 अब सुबह खराम रेल कार लाहौर से रवाना हो रही है। अभी दोस्तों लाहौर से रवाना हुई है और मुसाफिर भाग कर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि राइट टाइम 4:30 पर रवाना होती है। तो अगर तो आप किसी भी रेल कार में जा रहे हैं, मतलब अगर 101 पे जा रहे हैं वो सुबह 7 बजे रवाना होती है। टाइम आप नोट करते जाएं। अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं जी लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान, और मैं ये रेल कार के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तो आप रेल कार पर सफ़र करते हैं तो 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार सुबह 7 बजे रवाना होती है और राइट टाइम पर लाहौर से वो निकल जाती है। उसके बाद दूसरी जो रेल कार है जी 103 अब सुबह खराम रेल कार, ये मैं लाहौर की जो रेल कार है उनकी बात कर रहा हूँ। वो शाम को 4:30 पर रवाना होती है और वो आपके सामने है। और इसके बाद जो तीसरी रेल कार है जी 107 अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस, वो शाम को 6 बजे रवाना होती है और उस पर भी आप टाइम से आएँ, वो भी टाइम से रवाना होती है। और इसके बाद जी चौथी रेल कार वो है जो 105 अब रावल एक्सप्रेस, वो रात को 12:30 रवाना होती है और वो भी राइट टाइम पर निकल जाती है। तो अगर तो आपकी इसमें बुकिंग है या आप इस पर सफ़र कर रहे हैं तो अपने टाइम से पहुँचे। हाँ, वो जो गाड़ियाँ होती हैं कराची की तरफ से आती हैं तो उनकी तरफ से वो मे बी को थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। तो वो देखें अभी भी मुसाफिर जो हैं वो आकर आ रहे हैं और मे बी की स्पीड थोड़ी सी आस्ता होगी। तो ड्राइवर साहब ने ब्रेक अप्लाई किया, कोई गार्ड साहब का इशारा आ गया था कि गाड़ी थोड़ी सी आस्ता करें ताकि मुसाफिर सवार हो जाए। तो मे भी कि शायद अभी भी कोई मुसाफिर आ रहे हों। तो ये इस तरह आप कह लें कि अच्छा अमल नहीं है। आप टाइम से आएँ और टाइम से आप बुकिंग करवा के अपनी सीट पर बैठकर सफ़र करें। नहीं दोस्तों, 4 बज चुके हैं
और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस रवाना हो रही है। सॉरी 8 टन तेज़ गाँव, क्योंकि मैं अभी आया हूँ और ये 8 टन तेज़ गाँव है क्योंकि एसी स्लीपर इसमें लगा हुआ है। तो 8 टन तेज़ गाँव रवाना हो रही है जी लाहौर जंक्शन से रावलपिंडी क्वीन। रावलपिंडी से सुबह 8 बजे रवाना होती है कराची के लिए और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है जी। आप आराम से इसमें बुकिंग करवाएं और ख़ास तौर पर जो इसका एसी बिज़नेस होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मैं समझा था शायद ये 34 टन है, तो हालांकि वो तो 4:30 पे रवाना होती है। तो खैर इतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन चले हो जाता है कभी कभार इस तरह। तो बड़ा दोस्तों 8 टन तेज़ गाँव लाहौर से रवाना हो रही है। वाया खानेवाल मुल्तान हैदराबाद। RJ 20 5119। तो 34 टन जब वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्लेस हो रही है, तो ये आज मिस्टेक हुई है। ये देखें 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, क्योंकि 4 बजे हैं और मैंने सोचा कि 4 बजे कौन सी पाक बिजनेस जाती है, तो वो थी जी 8 टन तेज़ गाम और नेवली रेक जी 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर टू कराची वाया खानेवाल जहानिया। नहीं दोस्तों, अभी 34 टन का रैक प्लेस हुआ है और अनाउंसमेंट भी हो चुका है जी कि 34 टन पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फेयर के हवाले से। तो एक लंबी फहरिस्त है और आपको पता है कि दोस्तों जो सांदल एक्सप्रेस का पैसेंजर ट्रेन है और बहुत सारे स्टाफ ये करती है, स्टॉप्स पर रुकती है। तो बाकी दोस्तों जो मेन जो स्टाफ हैं जो मुल्तान से सरगोदा है, क्योंकि रूट भी इसका मुल्तान से सरगोदा तक है, तो उसका जो फेयर हुआ है जी वो है जी 860 रुपये इकोनॉमी क्लास, क्योंकि इकोनॉमी क्लास पर यह ट्रेन मुश्तमिल है। 9 इकोनॉमी क्लास और 1 ब्रेकमैन, तो इस तरह 10 कोचेज़ बनती हैं। और फेयर जो दोस्तों रखा गया है वो रखा गया है जी 860 रुपये, तो बड़ा ही मुनासिब फेयर है जी। और जो हमारी है जी हज़ारा एक्सप्रेस उसका 1100 रुपये फेयर है, तो तकरीबन आप देख लेंगे 250 का उसमें आपको मार्जिन मिलता है। तो 860 रुपये जी जो है जी मुल्तान से सरगोदा
और तो बाकी तो अगर बात करें मुल्तान से जंग की, जंग जी बड़ा मेन स्टॉप है, वो भी आपको पता है, और उसका जो फेयर है वो जी 530 रुपये, यानी कि मुल्तान से जंग का 530 और मुल्तान से सरगोदा का 860। और इसी तरह दोस्तों अगर बात करें जी जंग से सरगोदा का, तो वो है जी 410 रुपये, ठीक है जी। और आप देख ले कि बड़ा मुनासिब फेयर है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं डिटेल से स्टॉप्स की अगर मैं लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं किसी भी स्टॉप का सांद्रा एक्सप्रेस का सरगोदा तक, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने स्टॉप का नाम बताएं तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बात रह भी गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बल दोस्तों सोचा कि आज फेयर के हवाले से आपको आगाह करूँ। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जी आपको, मुल्तान से सरगोदा का जो फेयर है सांद्रा एक्सप्रेस का वो है जी 860 रुपये। तो बोलो दोस्तों ये है जी फेयर सांद्रा एक्सप्रेस का। तो बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपकी दुआओं का बहुत शुक्र है जी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी ट्रैवल में या नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।